Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. First of all, I welcome you all to first YouTube video of my channel. And this channel is all about Dynamo skills and working on Dynamo. तो हम इसमें ये देखेंगे कि Dynamo एक्चुअली होती क्या है और इसका रिविट के साथ क्या लिंक है और कैसे ये रिविट को इम्प्रूव करने के काम आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शायद आप में से किसी को आइडिया हो या नहीं, ये विजुअल प्रोग्रामिंग है। अनलाइक अदर कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसको एज अ नोड स्टोर कर लिया जाता है। और एक नोड जो है वो एक सर्टन इनपुट्स और सर्टन आउटपुट्स के साथ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रही होती है। हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे रिविट के इंटरफेस में, हमारे पास डायनेमो है और डायनेमो प्लेयर है। डायनेमो क्या है? ये हमें प्रोग्राम बनाने में, सेट करने में सारा इसका रोल प्ले होता है। और डायनेमो प्लेयर इज ऑल अबाउट कि हमने अगर डायनेमो की एक स्क्रिप्ट रेडी है हमारे पास, तो हमने सिर्फ उसको रन करना है। तो डायनेमो प्लेयर के साथ रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं डायनेमो ओपन करने लगा हूँ और फिर हम ये देखेंगे कि डायनेमो कैसे रिविट के साथ लिंक होती है। So here is the interface of when we open the Dynamo. रेफरेंसेस हमारे पास कुछ मौजूद हैं, कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स और डायनामो की अपनी डिक्शनरी वगैरह है। बट हम जो है फिलहाल एक न्यू स्क्रिप्ट बना के देखेंगे कि डायनामो में नोड्स क्या चीज़ है और वो विजुअल प्रोग्रामिंग इटसेल्फ कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक काम करना है, जैसे दो वैल्यूज को सम करना है, जो मैथ्स का फंक्शन है। तो उसके लिए ये जो चीज़ है, दिस इज अ नोड। इसकी इनपुट है, इसको हमने वैल्यूज देनी है। इसकी एक आउटपुट है, ये हमें उन वैल्यूज को सम करके दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी नोड है जिसके अंदर मैं इनपुट दे रहा हूँ। मैं 1 से लेके 5 तक की लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वो मैं नोड को देता हूँ। एंड देन व्हाट आई गेट इज सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सो मेरा यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने का पॉइंट ये है कि जो ये एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये इसको नोड कहते हैं। इसकी इनपुट है, ये एक फंक्शन उसमें परफॉर्म करता है और एक आउटपुट देता है। सो इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स को, मुख्तलिफ कोड्स को आपस में ज्वाइन करके जो प्रोग्रामिंग बनती है उसको कहते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम ही होता है, बट फॉर द ईज ऑफ यूजर उसको इस फॉर्मेट में शो किया जाता है और ये इस फॉर्मेट में होती है। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये नोड है। और जो नोड्स को आपस में लिंक कर रहा है, जो इनपुट और आउटपुट डिफाइन करता है, और अल्टीमेटली हमारे पूरे प्रोग्राम की सीक्वेंस ऑफ रनिंग, कि कौन सी नोड पहले एग्जीक्यूट होगी, उसकी आउटपुट से नेक्स्ट नोड एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये लिंक्स जो हम इनको करते हैं, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है। और डायनेमो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये सारे नोड्स हैं, तो ये किसी प्रोग्रामर ने, किसी ने ये बनाए हैं ये फंक्शंस और ये बना के सेव कर दिए हैं। तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पैकेज आते हैं। ये स्टैंडर्ड बिल्ट इन है। मैथ्स के फंक्शंस हैं, यूनिट्स हैं, डिस्प्ले के कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। बट जो एड ऑन्स हैं, जैसे आर्की लैब है, क्लॉक वर्क है, तो मैं इसमें अगर आपको चेक करवाऊँ तो ये एक्सेल के फंक्शंस हैं फॉर एग्जांपल। तो ये सारे पैकेजेस हैं। सो डिफरेंट डेवलपर्स ने अपने डिफरेंट डायनामो के नोड्स को बना के उनको एक पैकेज की फॉर्म में डायनामो की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। और हम वहाँ से ये डाउनलोड करते हैं एंड देन हम इनको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, डिफरेंट नोड्स फ्रॉम डिफरेंट पैकेजेस। सो ये होता है जो हमारे पास एक्सटर्नल पैकेजेस अवेलेबल हैं डायनामो के। सो दिस इज हाउ दिस डायनामो थिंग वर्क्स। अब ये करती क्या है?
सो आइडियली स्पीकिंग, जो भी काम रिविट में मैन्युअली किया जा सकता है, वो सारा काम आप डायनेमो के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आप रिविट में वॉल्स बनाते हैं, उनमें विंडोज और डोर्स लगाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, स्लैब ऊपर बनाते हैं, एक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाई है आपने, तो यही सारा काम अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, तो डायनेमो एक टूल है जो आपकी हेल्प करता है थ्रू एपीआई। सो एपीआई क्या है? इट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कोई भी प्रोग्राम जो बनाया जाता है, उसमें उनके डेवलपर्स ने उसको फर्दर ऐड ऑन, उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करने के लिए, कुछ उसमें चेंजिंग करने के लिए, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए मार्जिन्स रखे होते हैं। सो वो, ये लेमैन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ उसको, उन मार्जिन्स को, उस फर्दर डेवलपमेंट इन दैट प्रोग्राम को एपीआई कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो वो नॉर्मली पाइथन में, सी प्लस प्लस में, या किसी और लैंग्वेज में हो सकती है, लेकिन रिविट के अंदर स्पेसिफिकली ये एक इजी टूल है विजुअल प्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू हम रिविट के अंदर वो चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एपीआई में अलाउ नहीं करते प्रोग्राम में, तो वो हम डायनामो के थ्रू भी नहीं कर सकते। सो डायनामो बेसिकली, अगर मैं सारे अपनी जितनी भी डिस्कशन है इसको सम अप करूं, तो डायनामो जो है ये बेसिकली रिवेट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो ये एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको वो रिवेट के प्रोसेसेस ऑटोमेट करने में हेल्प करती है। और इसमें हम डिफरेंट पैकेजेस, उनके अंदर डिफरेंट नोड्स को आपस में लिंक करके एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस और एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जिसके लिए वो डिज़ाइन होता है वो परफॉर्म करता है। और ऑटोमेशन के थ्रू हमारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ सेव होता है। और इस तरह, जिस तरह के अभी दुनिया बहुत सारी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है और एआई बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, तो अब आप जो है वो अपने एफर्ट्स को, जैसे डिफरेंट कंपनीज में लोग काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ शीट्स क्रिएट करनी है रेविट के अंदर, तो इंस्टेड कि आप एक एक शीट इंडिविजुअली क्रिएट करें, आप एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं डायनामो में, जो आपकी वो थाउजेंड्स ऑफ जो आप शीट्स क्रिएट कर रहे हैं वो ऑटोमेट हो जाए और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाए। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ डायनामो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे कि ये जो ऑटोमेशन है रिवेट के अंदर थ्रू डायनामो, ये हम किस तरह, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये कर सकते हैं। और अपने आने वाली वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इट विल हेल्प मी ग्रो, एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द डायनामो। थैंक यू सो मच।